बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। हफ्ते का हमारा पहला शो है और इसी हफ्ते जो है दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है मेला लगने जा रहा है इंग्लैंड में। वर्ल्ड कप शुरू होगा आईसीसी का 30 तारीख से और 31 तारीख को ही पाकिस्तान का पहला मैच पड़ रहा है वेस्ट इंडीज़ से। बहरहाल वर्ल्ड कप की हम बातें करेंगे और उससे मुतालिक जो भी अब तक तैयारियां हुई है पाकिस्तान टीम की, बाकी टीमों की, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और हमारे साथ आज दो गेस्ट हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये और आप इनके pakistankricket.com के नाम से जो वेबसाइट है उस पर आप इनके काफ़ी आपने इंटरव्यूज़ देखे होंगे प्लेयर्स वगैरह के साथ। सलीम खालिक मेरे साथ है। सलीम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी स्पोर्ट्स। और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर तौफीक उमर साहब ने। दोनों से बात होगी क्रिकेट के हवाले से। तौफीक, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बस अल्लाह करम अल्लाह करम। नाइस टू हैव यू ऑन द शो। और आज भी जो है वर्ल्ड कप के दो वार्म अप मैचेस हुए हैं और जो एक इंग्लैंड और अफ़गानिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच था उसमें इंग्लैंड ने अफ़गानिस्तान को बिल्कुल वन साइडेड करके हराया। और उससे पहले पाकिस्तान के जो दो वार्म अप मैचेस थे उसमें एक में पाकिस्तान हार गया अफ़गानिस्तान से और दूसरा मैच बांग्लादेश से वॉश आउट हो गया। तो अब जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं वर्ल्ड कप के मैच शुरू होने के लिए तो टीमों के कम मौके हैं प्रैक्टिस मैचेस खेलने के लिए। अगर मैं आपसे शुरू करूं सलीम, सो फार जो मतलब बिल्डअप हुआ है वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लोग उम्मीद भी है, पर उम्मीद भी है लोग, लेकिन कुछ अप्रीहेंशंस भी हैं कि पता नहीं क्या इस दफ़ा वर्ल्ड कप में होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा इस दफ़ा? इस वक्त फ़िलहाल तो लोगों में नाउमीदी ज़्यादा है। वजह इसकी है कि 5-0 से हमारे ऑस्ट्रेलिया से, 4-0 से इंग्लैंड से हारे। चले ये अगर बर्दाश्त कर भी लेते, लेकिन अफ़गानिस्तान से जो हम वार्म अप मैच हारे उसने बड़ा एक ऐसा डैमेज किया तैयारियों को। उससे लोग बड़े सीरियस किस्म के कंसर्न्स हो गए कि भाई तैयारियां वाकई इनकी पूरी हैं कि अफ़गानिस्तान जैसी टीम से ये लोग हार गए। क्योंकि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आज जिस तरह से इंग्लैंड ने अफ़गानिस्तान को हराया है, बड़ी टीमें ऐसे करती हैं कि जब कोई हल्की टीम आए तो बिल्कुल उन पर हावी होकर आउट क्लास कर देती, जैसे इंग्लैंड ने किया। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन हम हार गया उनसे मैच। तो उससे थोड़ी बहुत तशवीश तो है कि वर्ल्ड कप में होता क्या है। कि सलीम, आपको लगता है कि मतलब ये वर्ल्ड कप का एक हम समझते हैं प्रेशर भी है कि मतलब ऐसा भी है कि एक दफ़ा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाए तो शायद इन लड़कों से वो प्रेशर उतर जाए लड़कों से। और अभी क्योंकि इतनी बातें हो रही वर्ल्ड कप की, इतना मीडिया मतलब जो है वो एक्टिव है, फैंस इतने एक्टिव है कि शायद प्रेशर ज़्यादा फील कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स। एक दो मैच हो सकता है जीते हैं तो उसके बाद कुछ बेहतरी है, लेकिन जब आप हार रहे होते हैं तो वैसे ही प्रेशर में आ जाते हैं। और टीम हमारी बदकिस्मती से थ्रू आउट हारते जा रही है। वनडे में आपने देखी होगी परफॉर्मेंस, बड़ी टीमों तो खास कर। तो अब जब टीम हार रही होती है तो वैसे ही नीचे गिरती जाती है। फिर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट हो उससे पहले इस तरह आप जाएंगे कि दो सीरीज़ में आपको क्लीन स्वीप हो चुके हैं और आप अफगानिस्तान जैसी टीम से हारे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और बढ़ चुका है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। खुदा न खास्ता इवेंट के शुरू में भी अगर रिजल्ट अच्छे नहीं रहे तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसला होगा फाइनल 4 में जाने में। अब तौफीक, आपका मतलब तजुर्बा माशाल्लाह से 44 टेस्ट मैचेस यू प्लेड फॉर पाकिस्तान, 22 वनडे इंटरनेशनल्स, कोई मतलब 150 से ज़्यादा आप फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। एज अ प्लेयर आप जब देखते हैं जो कुछ भी हुआ है पिछले मतलब 15-20 दिनों में और जिस तरह से पाकिस्तान का बिल्डअप हुआ है वर्ल्ड कप में, वेयर डू यू सी पाकिस्तान टीम स्टैंडिंग नाउ? देखें वहीद भाई, मुझे आवाज़ आपकी नहीं क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, मैं फिर भी मतलब मुझे थोड़ा सा जो समझ आई है। हाँ, मैं थोड़ा ऊँचा बोलता हूँ। मैं तौफीक, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब विथ योर वास्ट एक्सपीरियंस यू प्लेड 44 टेस्ट मैचेस एंड 22 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान। आप अगर 15-20 दिन की पूरा हम देखते हैं जो चीज़ें हुई है उस हिसाब से आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान टीम को? मतलब हाउ डू यू सी द प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप? आप पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान का स्क्वाड 15 का है, मैं उस पर थोड़ा सा ये कहूँगा कि बिल्कुल इसमें मतलब मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान को पिछले 6 माह पहले ही इसको फाइनलाइज कर लेना चाहिए था कि आप किस 15 या 17 लड़कों के साथ जाना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन आप वहाँ रियाज को लेके आ गए। आपने मतलब पहले ये था कि आसिफ टीम में नहीं था, उसको भी आप लेके आ गए और आसिफ ने बिल्कुल परफॉर्म किया है। उसने ये प्रूव किया है कि वो एक वाहिद आपके पास बैट्समैन है जो कि निचले नंबर पे आके वो हार्ड हिटिंग कर सकता है और वो 10+ की एवरेज से वो रन्स कर सकता है।
10 रन्स पर ओवर के एवरेज से। तो और इसके अलावा आपके पास और कोई ऐसा बैट्समैन नीचे नहीं है जो कि आपको ऐसा लगे कि जो कि हार्ड हिटर है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत पहले फाइनल कर लेनी चाहिए थी। वहाब रियाज को जो जिस वजह से लेके आए हैं, आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करे। उसने 2015 का वर्ल्ड कप जो है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि इसमें भी वो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन थोड़ा सा मैं ये है कि ये जो सिलेक्शन में मतलब आपको डाउट थे कि हम किस बॉलर्स के साथ जाएं, और जिस तरह से आप 4-0 इंग्लैंड से हारे हैं आई थिंक के, और उसके बाद फिर आप वार्म अप मैच जो अफ़गानिस्तान से हार गए, जिस कॉन्फिडेंस से आप जा रहे हैं, कोई मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो इतने कॉन्फिडेंस से वर्ल्ड कप में जा रहा है। आपको जीत चाहिए और जीत से ही आपको कॉन्फिडेंस गेन करते हैं आप। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान मिस कर रहा है, और पाकिस्तान को चाहिए कि इस चीज़ पे जो है मतलब जो 11 का आपका जो कम्बिनेशन है उसको फाइनलाइज करें, और उसके साथ स्ट्रिक्ट रहें। 1 या 2 मैचेस अगर आपके उसमें ख़राब भी किसी प्लेयर के जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस दें, और उसको कॉन्फिडेंस देंगे तो वो परफॉर्म करेगा। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं ये अब जो भी वहाँ पे थिंक टैंक है या जो भी वहाँ पे हमारी मैनेजमेंट है उसको ये चीज़ें अब रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि ज़्यादा चेंजिंग्स जो हैं वो अब उसका टाइम नहीं है। आप अपना बेस्ट कम्बिनेशन जो आप समझते हैं आप उसके साथ वर्ल्ड कप में जाएं, और उसको फिर अगर 1 से 2 मैचेस किसी प्लेयर से परफॉर्म नहीं भी होता तो आप स्ट्रिक्ट रहें। इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं तौफीक, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये फैक्ट है कि हमें जो एक चीज़ नज़र आई वो ये आई कि जो इंग्लैंड से सीरीज़ हम हारे, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ हम हारे, हम बहुत ज़्यादा चेंजेस हम कर रहे हैं। और एक मतलब लोगों का ख्याल ये है, वो कहते हैं कि ठीक है जी, मतलब अगर गलती भी कर दी सेलेक्टर्स ने, टीम मैनेजमेंट ने, लेकिन अच्छा ये है कि वर्ल्ड कप से पहले उनको अपनी गलतियां मतलब एहसास हो गया कि हमने गलत सिलेक्शंस किए हैं। तो अब लेट किया लेकिन सही किया कि अब मतलब वहाब को ले आए, वो आमिर को ले आए एक्सपीरियंस के लिए, प्लस आसिफ को रख लिया उन्होंने टीम में, फ़हीम को ड्रॉप कर दिया। तो पीपल से कि जी ठीक है लेट हो गया लेकिन अब सही फैसला तो हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि ये सही फैसला, तौफीक यू थिंक कि ये बेस्ट पॉसिबल 15 है जो वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट हुई है? बिल्कुल भाई देखें, ये आपकी बेस्ट अवेलेबल जो है वो यही है। वहाब को जो रखा गया आई थिंक उसको इसीलिए रखा गया है कि आप जो डेप्थ ओवर हैं उसमें रिवर्स स्विंग जो है आपको पेस चाहिए, रिवर्स स्विंग करने के लिए आपको पेस चाहिए जो कि आप मिस कर रहे थे। आमिर का जो है वो नए बॉल से आप ऊपर से विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, और इस वजह से आई थिंक आमिर को लिया गया कि वो उसमें ये एबिलिटी है कि ऑन हिज डे वो ऊपर से आपको नए बॉल से आपको विकेट्स दे सकता है, जैसा कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी मतलब टॉप के बैट्समैनों को उसने आउट किया। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान जो इंग्लैंड की सीरीज़ रिसेंटली जो हुई है उसमें ये चीज़ें मिस हो रही थी। ना तो आपके डेप्थ ओवर में आपके पास रिवर्स स्विंग थी क्योंकि आपके पास पेस नहीं थी, दूसरा नए बॉल से आप विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। आपको पहले 10 ओवर्स में ही ऑलमोस्ट 100+ रन्स हुए हैं हर मैच में। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं ये इसको देखते हुए सिलेक्टर्स ने ज़रूर देखा होगा कि हम वहाब की इंडक्शन करें और आमिर को वापस लेके आएँ। तो ये चीज़ जो है, और शादाब का स्पेशली शादाब जो है वो भी पिछली 2 सीरीज़ ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में जो है उसको रेस्ट दिया गया, और उसके बाद इंग्लैंड वाली सीरीज़ जो थी उसमें वो वैसे ही फिट नहीं था। तो आई थिंक कि उसके आने से भी पाकिस्तान की बॉलिंग में जो है बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक वाहिद बॉलर है जो कि पिछले काफ़ी अरसे से T20 हो या वनडे फॉर्मेट में वो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट ज़रूर है कि इन तीनों की जो है इंडक्शन से डेफिनेटली पाकिस्तान को जो है फ़ायदा होगा। लेकिन तौफीक एक ज़रूर मैं आपसे सवाल करूंगा कि रिवर्स स्विंग की बहुत बात की जा रही है कि जी वहाब के आने से वहाब इज़ अ वेरी गुड एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग, और हम जानते हैं वो अच्छा एक्सपोनेंट रिवर्स स्विंग का। लेकिन मुझे ये बताएं कि इंग्लिश कंडीशंस में 2 गेंदें इस्तेमाल होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक गेंद 25 ओवर के बाद वो मतलब रिवर्स स्विंग उसको किया जा सकता है? एक बॉलर जो है, मतलब ये जो करंट लॉट ऑफ बॉलर्स हमारे, इनमें ये एबिलिटी है कि वो 25 ओवर पुराने बॉल को, या उससे और समझ लें 20 ओवर पुराने बॉल को या 15 ओवर पुराने बॉल को वो रिवर्स स्विंग कर पाएंगे? उस कंडीशन में लाएंगे उसको वो कि वो रिवर्स स्विंग करे जिस तरह वो चाह रहे हैं?
भाई मैं आपको सही तरह से सुन मैं ये पूछ रहा था तौफीक के, मैं ये पूछ रहा था कि जो रिवर्स स्विंग पे बड़ी बात हो रही है कि वहाब को लाने का मकसद ये है कि वो रिवर्स स्विंग करता है गेंद को। मैं ये पूछ रहा हूँ तौफीक के, मतलब इंग्लिश कंडीशंस में जहां हम अब वनडे इंटरनेशनल में दो दो गेंदें इस्तेमाल हो रही है, एक एंड से मतलब नई गेंद होती है, दूसरे से भी नई गेंद होती है, तो क्या 25 ओवर बाद इंग्लिश कंडीशंस में इज इट पॉसिबल, क्या हमारे बॉलर्स में कैपेबिलिटी आपको नजर आती है कि वो गेंद को रिवर्स स्विंग कर पाएंगे इतने जल्दी? आई होप कि आप रिवर्स स्विंग की बात कर रहे हैं वहीद भाई। इसमें ये है कि देखें अब इंग्लिश कंडीशंस में इस दफ़ा जो है आप देखें कि कंडीशंस टोटली डिफरेंट हैं। यहाँ पे लंबे रन्स भी हो रहे हैं, विकेट मतलब बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हैं, लंबे रन्स हो रहे हैं। और इसमें आप अगर ऑस्ट्रेलिया के देखें फास्ट बॉलर जो नीचे वो बॉलिंग कर रहे हैं उनमें रिवर्स स्विंग भी वो कर रहे हैं। मैंने एक साउथ अफ्रीका का जो एक देखा मैच, उनमें भी एबिलिटी है कि वो रिवर्स स्विंग करते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान के भी ये चीज़ माइंड में होगी, जो थिंक टैंक है कि हमारे पास हम जो मिस कर रहे थे वो चीज़ रिवर्स स्विंग वो नहीं कर पा रहे थे हमारे बॉलर्स। तो वहाब का थोड़ा सा ये ज़रूर है कि वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और उसको पता है हाउ टू डू रिवर्स स्विंग और इन डेप्थ ओवर्स। तो आई थिंक इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी जो पिछले 4 मैचेस में आपने देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऐसा लग रहा था कि कोई बॉलिंग प्लान है ही नहीं। आप नए बॉल से आप विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। स्पिनर्स जो हैं आपके वो ऑब्वियसली यासिर शाह था, वो इतनी देर से वनडे क्रिकेट नहीं खेला, उसको बिल्कुल लेके आए टेस्ट मैच के बाद, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। तो आपके पास कोई ऐसा बॉलिंग में प्लान ही नज़र नहीं आ रहा था कि अगर आपका ए प्लान वर्क नहीं कर रहा तो आपके पास कोई बी प्लान भी हो। तो वो चीज़ जो है वो आपके पास बिल्कुल भी जो आपके मतलब सरफराज भी जो है वो भी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हेल्पलेस हैं। कोई बॉलर्स की तरफ से उनको ऐसा चीज़ नहीं मिल रही थी कि वो रिवर्स करें या वो कोई स्लोअर वन करें। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये मिस थी। वहाब के आने से, आमिर के आने से डेफिनेटली ये दोनों एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो ये चीज़ जो है आई थिंक आने वाले मैचेस में हो सकता है कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आए। ठीक। सलीम, आमिर की अगर हम बात करें, मतलब अभी जो वार्म अप मैच हुआ अगेंस्ट अफगानिस्तान उसमें भी वो विकेट नहीं ले पाया। बॉलिंग उसने ठीक की लेकिन ही कुडंट टेक अ विकेट, और उसका यही प्रॉब्लम चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से कि मतलब कोई 5 विकेट टोटल उसकी 14 मैचेस में, एंड अगेन ही वाज विकेटलेस अगेंस्ट अफगानिस्तान। और फिर उससे पहले वो खेला ही नहीं था, काफ़ी इंग्लैंड सीरीज़ ही नहीं खेला वो चिकन पॉक्स की वजह से। वैसे मतलब ये थोड़ा सा एक कंसर्न का नोट है कि हमारा जो मेन स्ट्राइक बॉलर है वो विकेट नहीं ले पाती है। बिल्कुल है, क्योंकि 2 साल हो गए जैसे आपने बताया। 114 अगर किसी बैट्समैन की एवरेज तो बहुत अच्छी कहलाएगी, लेकिन बॉलर की तो बहुत ज़्यादा ही तशवीश की बात है। और जिस तरह से आमिर को लेकर आए वो भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि आपने उनको ड्रॉप किया, आपके अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं है, उसके बाद उनको बिल्कुल बगैर आजमाए लेकर आगे कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ चेक करेंगे, वहाँ चेक नहीं कर सके, फिर अब ले आए। जिस प्लेयर ने 2 साल से परफॉर्म नहीं किया तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आते के साथ ही यहाँ आके आउट कर जाएगा। लेकिन बात ये है कि दूसरे बॉलर भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा जब ये भी नहीं कर रहे तो चलो इसको ले आओ। तो 2 साल पहले तो कुछ किया हुआ है, शायद कुछ कर जाए। और सिलेक्शन कमेटी जो है इस वक्त बिल्कुल ही बौखला गई है। आप समझे, जिस तरह वहाब को घर से लेकर आए, ना कोई फिटनेस टेस्ट हुआ, ना वो मुमकिन खिलाड़ियों में थे। अगर वो इतने अच्छे बॉलर थे तो कम से कम मुमकिन में तो रखना चाहिए था। नहीं रखते, इट्स मीन को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। लेकिन अब एकदम से जब हारने लगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए। ये तो अगर बैट्समैन में होता तो फवाद आलम को भी ले आएंगे अगर 2-3 मैच और हो जाए, खुदा न खास्ता बैटिंग लाइन फ्लॉप हो तो। बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए। मतलब ऐसा लगता है सलीम के जैसे ये इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इनको ओवर कॉन्फिडेंस था। जो ये मतलब लड़के थे जैसे फ़हीम अशरफ का, कैसे बोलते, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी वगैरह, इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था हमारे मैनेजमेंट को कि उन्होंने बिल्कुल जैसे वहाब को 23 में तक नहीं रखा था। और अब एकदम से जो मार पड़ी है इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई या तो मतलब मसला बिल्कुल टेढ़ा चल रहा है। बिल्कुल। और ये जो आपने नाम लिए हसन अली, जो भी हमारे एक ज़माने में बड़े मेन बॉलर बन गए थे, वो आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। वो एकदम उनकी कारकर्दगी जो है वो जवाल पजीर होने लगी है ना। वो भी विकेट नहीं ले रहे, आमिर भी विकेट नहीं ले रहे थे। शाहीन की परफॉर्मेंस कभी कभी अच्छी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मैच में। परफॉर्मेंस इंग्लैंड में तो बहुत ख़राब रही है अभी तक। मतलब जो वनडे सीरीज़ में 3 मैचेस में 80+ रन कंसीड हुए, फिर अभी जो वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला उसमें उसको बहुत मार पड़ी, एक ओवर में 5 चौके पड़ गए उसको। तो थोड़ा सा मतलब सलीम ऐसा लगता है कि जिन पे इन्होंने मतलब इनको एक्सपेक्टेशन थी जिन प्लेयरों से, वो नहीं पूरा उतर रहे हैं। बहुत जल्दी वो प्लेयर जो हैं वो बिल्कुल
पीछे हो गए हैं। और इसमें हमें पूछना चाहिए सवाल बॉलिंग कोच से सबसे ज़्यादा। अजहर महमूद जो है खुद साबिक फास्ट बॉलर है। आप देखें अगर पिछले कुछ अरसे के इंटरव्यूज, जो भी बैट्समैन भी परफॉर्म करे वो कहता है अज्जू भाई ने बहुत समझाया, अज्जू भाई ने बड़ी हेल्प की। अब तो बॉलर कुछ कर नहीं रहे तो नज़र नहीं आ रहे वो, तो उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि जी आपने क्या सिखाया। लेकिन वहीद भाई एक चीज़ और, अगर आप परफॉर्मेंस देखें बॉलर्स की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है ही नहीं है। नीचे वो ग्राफ एक हम देख रहे थे मैच के दौरान, मैं ग्राफ देख रहा था, उसमें तो हर जगह ही विकेट टेकिंग एबिलिटी, एवरेज, इकोनॉमी रेट सब में ही हम नीचे आ गए। बिल्कुल नीचे आ गए। अच्छा पहले ये हो रहा था कि हमारी फील्डिंग बेहतर होती थी तो वो रन बचा लेते थे, अच्छे कैच लेते थे तो थोड़ा कवर हो जाता था। अब फील्डिंग भी खराब हो गई बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें एकदम मिल के फिर टीम की परफॉर्मेंस सामने आ रही है कि कितनी ज़्यादा खराब है। सलीम हमारे साथ एक कॉलर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, जरा उनकी कॉल ले लेते हैं। कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, मैं समनानी बात कर रहा हूँ सिडनी से। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप बीच में तो जब एक हफ्ता नहीं आए थे तो मैं थोड़ा वरीड था कि तबीयत कैसी है आपकी? नहीं अब तो अल्लाह शुक्र है, अब तो बेहतर कैसी है? अब तो पिछले हफ्ते से स्टार्ट कर दिया था, पूरा पिछला हफ्ता किया, अब तो अल्लाह करम है, अल्लाह करम है। और आप बताएं? रोजे चल रहे हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह करम है, बिल्कुल अल्लाह करम है सुनाई साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट, मैं सबसे पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट ये दूंगा कि आपके एब्सेंस में जिसने शो को एंकर किया था उन्होंने अच्छी तरह से शो को हैंडल किया। सबसे पहले उनके लिए मेरा कॉम्प्लीमेंट है। वेरी गुड, बिल्कुल माशाल्लाह, उन्होंने भी अच्छा किया। देखिए वहीद भाई, ये बोलना था कि क्रिकेट के ताल्लुक से जिस तरह से वर्ल्ड कप आ रहा है, सब जन एक्साइटेड है, 22 करोड़ की आबादी है हमारे पास, लेकिन जिस तरह से सरफराज लीड कर रहा है टीम को, बहुत ही खराब लीड कर रहा है। उसको कप्तानी समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो एक खराब बात है। दूसरी बात, अभी आप वहाँ पर जो सलीम भाई जो शो में जो बैठे हुए आपके साथ, सलीम जो भी है, सलीम खालिद साहब हैं, सलीम खालिद साहब बड़े सीनियर, सलीम खालिद साहब, उनको भी सलाम बोलीजिए। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से अजहर महमूद जो पैसे खा रहे हैं ना, ये गलत बात है। आप जब आपको जब कोई कंपनी पे करती है तो आपका काम है कि यू हैव टू बी लॉयल विद द कंपनी। लेकिन जिस तरह से वो कोचिंग के अपने एफर्ट डाल रहे हैं ना, तो सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है ये ठीक नहीं है। और सरफराज ठीक तरह से कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं, यकीन मानिए आप। कल आप देखिए वार्म अप, मैंने कल मैच देखा पैट कमिंस का। पैट कमिंस ने 6 बॉल 6 तरह के डाले और हमारे बॉलर को एक बॉल, सारे बॉल एक जैसे लेग स्टंप पे डालते, सारे बॉल एक जैसे लेग स्टंप पे डालते। मुझे तो डर है कि जो बात ये उन्होंने की थी कि भाई हम रोते हुए तो ना आए, ये बात कहीं सही तो नहीं हो जाएगी। बस खैर इतना अभी तो देखें दिस इज बात ये है समनानी साहब कि पाकिस्तान टीम हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान टीम हमेशा उस वक्त ख़तरनाक होती है जब कॉर्नर होती है, और जब आप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट कि ये टीम कुछ करेगी उस वक्त ये टीम कुछ कर जाती है। तो आई डोंट नो कि मतलब वेदर वी शुड राइट देम ऑफ सो अर्ली। अभी तो वर्ल्ड कप शुरू ही नहीं हुआ। तो देखें, अभी मैं यही बात कर रहा था सलीम से भी और तौफीक से भी यही बात हो रही थी कि ये भी होता है कभी कभार कि क्योंकि इतना मतलब हारते आ रहे हैं, 10 वनडे मैचेस लगातार हार गए, अभी वार्म अप मैच भी हार गए अफगानिस्तान से, तो मे बी दे जस्ट नीड अ विन। शायद एक जीत आए तो उससे थोड़ा सा इनका बिल्कुल आउटलुक चेंज होगा। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन फ्रॉम सिडनी एंड मतलब टॉकिंग टू अस। और सलीम जो समझानी साहब जैसे बात कर रहे हैं अजहर महमूद की, अब ये भी तो एक फैक्ट है कि मतलब एक कोच जो है, चाहे वो बॉलिंग कोच हो या बैटिंग कोच हो, वो आपको एक चीज़ समझा सकता है, मतलब बता सकता है कि यार तुम ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान्स जो कोच आपको समझाता है उसका फ़ायदा उठाना या उसको उन प्लान्स को एक्सिक्यूट करना, ये तो प्लेयर नहीं करना है ना। तो आई डोंट मतलब मुझे बड़ा सीरियस डाउट है कि अजहर महमूद ये कहता होगा हसन अली को या शाहीन शाह अफरीदी को कि यार तुम 5 चौके खा लेना, ऐसी गेंदें करना कि 5 चौके तुम्हें पड़ जाए एक ओवर में, या हसन अली को उसने कहा होगा तुम 3 अच्छी गेंदें करना फिर 2 पीछे कर देना कि तुम्हें चौके पड़ जाए। तो ये प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सलीम खालिद कि अगर क्रिकेट बोर्ड ने आपको फैसिलिटेट किया हुआ है हर तरीके से, आपको बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट स्टाफ मिला हुआ है, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं, कुछ इंप्रूवमेंट खुद भी अपने अंदर लाए ना। में देखें होता ही है कि अगर प्लेयर्स को तो बिल्कुल करना होता है, लेकिन पीछे एक जो बॉलिंग कोच है या जो है वो उनको बताए भी तो। एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे फेल हो रहे हैं मुसलसल, तो वो बच्चों को तो बोलेंगे माँ बाप, लेकिन टीचर को भी तो बोलेंगे ये सिखा क्या रहा है, वो सीख ही नहीं रहे। बॉलिंग कोच को तो रखा ही इसीलिए कि वो खामियां दूर करे, और खामियां दूर नहीं हो रही, इट्स मीन कि वो अपना काम जो है अच्छी तरह कर नहीं पा रहे। तो उनसे सवाल तो पूछना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात बोलूँगा, जीतते हैं तो सबसे ज़्यादा इनकी तारीफ होती है, बैट्समैन भी इनकी तारीफ कर रहे होते हैं। अब जब हार रहे हैं, बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इनसे पूछना चाहिए। और 2 साल हो गए, इन्होंने कितने बॉलर्स तैयार किए, कितने बॉलर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस निकली है। चलें ठीक है, मान लेते हैं कि जी
जो वनडे क्रिकेट अब हो रही है उसमें बॉलर्स के लिए बड़ी ज़िंदगी दुश्वार हो चुकी है, लेकिन फिर भी एवरेज परफॉर्मेंस होता है, एवरेज एवरेज तो हो परफॉर्मेंस। चुकी है, लेकिन आई थिंक मतलब आज भी जिस तरह मैं देख रहा था आर्चर को बॉलिंग करते हुए, जो अच्छे बॉलर थे वो कर रहे हैं बॉलिंग अभी भी अच्छी, ऐसी बात तो नहीं कि वो नहीं कर रहे हैं बॉलिंग अच्छी। बिल्कुल। और अगर आपको चाहिए कि आप जो प्लेयर्स में खामियां नज़र आ रही हैं उनको दूर करें, और अगर ये अच्छे नहीं थे तो उनको हटा के दूसरे लड़के लेकर आए, फिर क्यों आप मुसलसल खिलाते रहे? कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सलीम, दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। और तौफीक मैं यही आपसे पूछूंगा कि एज अ प्लेयर, जैसे मैंने अभी सलीम खालिद से भी यही सवाल किया कि जो कोचेज़ होते हैं वो आपको चीज़ें बता सकते हैं, आपकी खामियां बता सकते हैं, आपको एक गेम प्लान दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो फिर प्लेयर के ऊपर ही होता है ना तौफीक, कि वो जो प्लान दिया गया है या जो समझाया गया है, फाइनल पॉइंट जो समझाया गया है, वो किस तरह से उसको एक्सिक्यूट करता है और उससे फ़ायदा उठाता है। देखें वैद भाई, बिल्कुल एंड ऑफ द डे जो है वो परफॉर्मेंस जब अच्छी होती है तो प्लेयर जो है उसकी प्रेज़ की जाती है, उसकी तारीफ़ होती है। जब वो नहीं होती तो उसको ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और जिस तरह से ये सलीम भाई कह रहे हैं कि ओबियसली कुछ जो है मतलब जैसे अब हम खेलते थे तो उस वक्त ये था कि मतलब आप जो आपकी अपोजिशन है, आप जिनके साथ मैच खेलने जा रहे हैं, उनके जो बैट्समैन हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स जो होते थे, वो उनके बैट्समैन के वीक पॉइंट्स और जो उनकी स्ट्रेंथ होती थी, वो अपना जो भी बॉलिंग कोच होता है आप उससे डिस्कस करते हैं, फिर आप उसके साथ बैठ के प्लान बनाते हैं। अच्छा, एक प्लान आप ए प्लान बनाते हैं, अगर वो वर्क नहीं करता तो आपको जो आपका कोच होता है वो फिर बी प्लान देता है कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो अब इस बैट्समैन के अगेंस्ट तो फिर आपने ये करना है। अगर वो भी नहीं हो रहा फिर एक सी मतलब आप उस पर डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो अपने कोच के साथ बैठ के, और जो आप जिनके साथ आप मैच खेल रहे होते हैं, आपके जो बैट्समैन होते हैं, अपोजिशन जो होती है, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आप वर्कआउट करते हैं। और ये चीज़ जो है ये उसके साथ आप एनालिस्ट भी बैठा होता है आपके साथ, तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं ये उसके बाद तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो ऑब्वियसली वो दैट्स माय पॉइंट, इम्प्लीमेंट करना है वो करना है। जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, अब शाहीन शाह अफरीदी है, अब कोई वो नया प्लेयर नहीं रहा, काफ़ी अर्से से वो खेल रहा है, पिछले साल से मतलब फाइंड ऑफ दी मतलब उसको ईयर कहा गया था। और मसला सिर्फ ये, मेरा सवाल यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोचेस का अपना बिल्कुल काम है, एनालिस्ट का अपना काम है, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन एक प्लेयर भी जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, अगर एक मैच में आपको 80 प्लस पड़ गए हैं, दूसरे मैच में 80 प्लस पड़ गए, आपको रन्स कंसीड हो गए हैं, तो भाई तीसरे मैच में तो कुछ आप ऐसा करेंगे ना, या कुछ सीखेंगे ना पिछले 2 मैचेस से कि आपको तीसरे मैच में 80 नहीं 60 पड़े या कम रन्स पड़े। मतलब हमारे बॉलर्स को जो हमने देखा अब तक जो सिलसिला चल रहा है, दैट इम्प्रूवमेंट फैक्टर इज मिसिंग, they don't seem to be learning from the previous matches। बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं। मतलब एक टाइम पे था जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हमारा कह लें कि जो स्ट्रेंथ पे हमारी बॉलिंग थी, और हमने जितने भी पास में मैचेस जीते हैं मोस्टली मैचेस हमने बॉलिंग से जीते हैं। और अब ये नज़र आ रहा है कि अभी पिछले आप देख लें कि ये इंग्लैंड सीरीज़ और अब तक यही नज़र आ रहा है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बैटिंग है और वीक पॉइंट हमारा बॉलिंग हो चुकी है। तो आई थिंक कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है वर्ल्ड कप से पहले, और आई होप कि ये जिस तरह से हम ये डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर जो भी थिंक टैंक है उनके लिए भी ये अलार्मिंग सिचुएशन है, और उन्होंने इस पर वर्कआउट ज़रूर किया होगा, और अपने बॉलर्स के साथ बैठ के उन्होंने कोई प्लान आउट ज़रूर किया होगा कि आप कि अगर रिदम नहीं आ रहा, आपकी लाइन में मसला आ रहा है, या आपके बॉल पीछे गिर रहा है या मुंह में गिर रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है। आई थिंक ये जो अभी वहाँ पे जितने भी हैं वो बॉलर्स हमारे, अब वो क्रिकेट इतनी खेल चुके हैं कि उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलना कैसे है, और अगर आपको मार पड़ रही है तो आपने वहाँ पे कैसे बचना है। आई थिंक ये चीज़ जो है उनको अब आनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तौफीक, मैं मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि यू ओनली प्ले फॉर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान से उसी वक्त खेलते हैं, हालांकि बहुत सारे तो वक्त से पहले खेल गए, लेकिन जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो देन आप मतलब इसलिए खेल रहे हैं कि आप मतलब अपने क्लास में बेहतरीन प्लेयर है, तो फिर मतलब प्लेयर को खुद भी मेहनत करनी सीखना भी पड़ेगा अपनी गलतियों से। एनीवे, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर तौफीक उमर मौजूद है लाहौर से, और स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सलीम खालिक मौजूद है। सलीम, मुझे ये बताएं कि मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे कि प्लेयर्स की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, प्लेयर्स को भी जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बीइंग प्रोफेशनल्स ये अपनी गलतियों से सीखेंगे और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहते हैं कि एक कहावत है कि क्रिकेट में अ कैप्टन इज़ ओनली एज गुड एज एज टीम। जैसी टीम है वैसे कप्तान उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही बुरा लगेगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सरफराज को थोड़ा सा बॉलर्स ने लेट डाउन किया है, या सरफराज उस तरह से हैंडल नहीं कर पाया उनको जिस तरह उसको करना चाहिए था? सरफराज तो उसी तरह से कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन जो टीम की परफॉर्मेंस अभी चल रही है, आप डॉन ब्रैडमैन को भी कप्तान बना दें तो कोई इतने अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि बात वही है कि क्रिकेट जो है वो टीम गेम है। सरफराज ने जैसे उस दिन 94 या कितने रन किए थे, टीम फिर भी हार गई थी हमारी। सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर्स हो। यकीनी तौर पे कप्तान का भी इसमें काफ़ी रोल होता है, लेकिन पाकिस्तान टीम में आपको पता है कप्तान के साथ साथ कोच का भी बहुत ज़्यादा किरदार है, और कोच बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। शायद सरफराज पे थोड़े हावी भी हो जाते हैं वो, और अब चीफ सेलेक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा आगे। तो हम अकेले सरफराज तो मौजूद है इंग्लैंड में, मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा वो डोमिनेट कर रहे हैं डिसीजंस में ना वहाँ पर वो। तो अब आप ऐसे सरफराज को अकेले नहीं कह सकते, यकीनी तौर पे उनकी भी गलतियां हैं। टीम जब हार रही हो सबसे पहले सॉफ्ट टारगेट कप्तान ही होता है, लेकिन हमें बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। उनको इतना फ्री हैंड उस तरह का मिला हुआ नहीं है कि वो सारे डिसीजंस खुद ले सकें, सिलेक्शन हो चाहे वो प्लेइंग 11 हो चाहे दूसरी चीज़। लेकिन ये बात भी तो है सलीम को देखें, इफ़ आई रिकॉल वेरी वेल, आई थिंक अर्ली 80s की बात थी, एशेज सीरीज़ हो रही थी इंग्लैंड में, जिसमें मतलब पहले 2 टेस्ट में गालिबन, हाँ पहले 2 टेस्ट में इयन बॉथम कप्तानी कर रहा था, और दोनों टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया और बड़े आराम से जीता। 3rd टेस्ट ऑनवर्ड से फिर माइक ब्रेली को लाया गया, इमरजेंसी में एज कैप्टन लेके आया, और बॉथम से परफॉर्म नहीं हो रहा था उस पहले 2 टेस्ट में, और उससे पहले जो सीरीज़ उससे बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो रहा था। बॉथम ने कप्तानी माइक ब्रेली ने कप्तानी संभालते ही बॉथम से ही परफॉर्मेंस लेना शुरू की। बॉथम ने ही अगले 2 टेस्ट मैचेस में मतलब 100 भी किए, 5 विकेटें भी ली, और दोनों टेस्ट इंग्लैंड जीत गया, और वो एशेज सीरीज़ जो है बराबर हो गई। अब यहाँ पर भी तो कप्तान का एक रोल आता है कि ठीक है, अगर आप मतलब बाहर उस तरह डोमिनेट नहीं है जिस तरह आपको होना चाहिए, आपको नहीं होने दिया जा रहा है डोमिनेट, लेकिन जो 11 ऑन द फील्ड है कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना कप्तान को। मतलब अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से आपने इनको बाहर निकालना है उस ब्लैक होल से, कि जहाँ पर ये, क्योंकि ये तो तयशुदा बात है कि ये लड़के परफॉर्म कर सकते हैं। आमिर, वहाब, इवन शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, हसन अली या बात करें, तो परफॉर्म तो ये कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको लगता है कि सरफराज को शायद अपना गियर बदलना पड़ेगा? लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज हारे थे उसमें तो सरफराज थे ही नहीं। हाँ, उसमें तो सरफराज, उसमें तो शोएब मलिक कप्तान थे, लेकिन उससे पहले और भी इमाद सीरीज वसीम हारते आ रहे कप्तान हैं, थे। लेकिन उससे पहले भी तो न्यूजीलैंड से भी और बड़ी टीमों से तो हम हारते ही आ रहे हैं ना। बात वही है ना कि प्लेयर परफॉर्म कर नहीं रहे, और जाहिर है कप्तान को प्लेयर से काम लेना चाहिए। शायद वो जिस तरह पहले देखिए, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते उस वक्त हमें जो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी वो हसन अली थे, शादाब थी, सारे उस वक्त नए नए, यही लड़के थे ना, नए नए आए थे। वो नए नए थे, वो कप्तान की बात सुनते थे। बाद में इन्हीं प्लेयर्स को करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, इनका फेम मिल गया, तो फिर वो जाहिर अब सीनियर हो गए, तो शायद उस वक्त उनकी गिरफ्त उतनी नहीं रही उस तरह से। आपको याद होगा एक आध दफ़ा फील्ड में ये नखरे ज़्यादा हो गए इनके, अब मैं जो भी आपको समझ लें इसको, लेकिन आपको याद होगा एक दफ़ा सरफराज ने हसन अली को कुछ बोला था, तो उन्होंने काफ़ी रिएक्ट किया था फील्ड में, जो टेलीविजन में दिखाया था। तो जो शुरू में जो वो वाली गिरफ्त थी ना, वो नहीं रही, क्योंकि ये प्लेयर सारे अब सीनियर है। आप इसको ऐसा कह लें कि बच्चे भी जब थोड़े बड़े होते हैं ना, जब छोटे होते हैं बच्चे, बाप उसको यूँ ज़रा सा वो करता है तो वो डर जाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं, कमाने लग जाएं, तो बाप भी सोचता है 4 दफ़ा कुछ बोलूँ बुरा ना मान जाए। फिर क्या, फिर सरफराज को क्या मतलब, जैसे लोग कह रहे हैं कि ही शुड बैट नंबर 4 इन दिस वर्ल्ड कप, क्या उसको ऊपर अपने आप को बैटिंग में लाना चाहिए कि थोड़ा और वो इस पोजीशन में आ जाए कि इनिंग्स को भी चला सके, रन्स भी इंशाल्लाह उसके हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगा मतलब इन प्लेयर्स को इनसे परफॉर्मेंस निकलवाने में? जी, अगर परफॉर्म करने लगे सरफराज खुद, तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एतमाद आ जाएगा, क्योंकि अगर आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो फिर प्लेयर आपकी बात सुनते हुए भी बोलेंगे यार खुद तो 10 रन बना रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि सेंचुरी बनाओ। लेकिन अगर आप खुद आ रहे हैं, जैसे चौथे नंबर पे जिम्मेदारी ले रहे हैं और आके स्कोर कर रहे हैं, कुछ सेंचुरी कर ली, 2-3 50 की, तो फिर प्लेयर्स के ऊपर भी थोड़ा होता है कि हाँ जी कप्तान है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है ना वहीद भाई, वो ये है कि जो कप्तान बनता है ना, वो कप्तान बनता है, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, वो अपना खेल पीछे छोड़ देता है, फिर वो टीम का सोचता है
कि जी मुझे इस तरह से टीम को लेकर चलना है, ये प्लेयर आगे आएगा, ये ज़्यादा अच्छा खेलेगा, ये पावर हिटर है, ये उस चक्कर में उसकी अपनी परफॉर्मेंस नीचे आती है और फिर अगर टीम हारने लगे तो सारा फिर ब्लेम उसके ऊपर आ जाता है, सारा मसला इस तरह से होता है। तो सरफराज अगर अच्छा परफॉर्म खुद करेंगे जैसे अभी शुरू किया है उन्होंने। लेकिन सलीम ऐसा तो मतलब जैसे इंजमाम जब कप्तान थे, वसीम अकरम वगैरह ये थे, ये तो ऐसा मतलब इनका तो बहरहाल ये प्लेयर्स भी बहुत बड़े थे, टीमें भी अच्छी हाँ, है, ये बड़े बड़े players भी बहुत सुपरस्टार्स बड़े थे, इस टीम में क्या सुपरस्टार ही मतलब नहीं। वो करना। लेकिन तौफीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब जब एक टीम, बिकॉज आप इस फेज से गुजरे होंगे, जब एक टीम के साथ इस तरह से चल रहा होता है कि 10 वनडे मैचेस इन रो हार चुके हैं, वार्म अप मैच भी आप हार रहे हैं, नथिंग सीम्स टू बी क्लिकिंग, 300 रन्स करके भी हम हार रहे हैं मैच, 300 हम 370 के करीब भी आके हम मैच हार रहे हैं, तो फिर क्या आई मीन फिर इस जिंक्स को कैसे आप ब्रेक करते हैं, इससे निकलते कैसे हैं आप, क्या करना चाहिए सरफराज को या हेड कोच को कि वो ये ब्रेक कर सके? सबसे वहीद भाई इसमें जो है आपको इससे निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है सवाए जीतने के। ठीक है। जब तक आप मैच नहीं जीतेंगे आप इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, आपको एक जीत चाहिए। आप अगर जैसे बॉलर है उसके 3 से 4 मैचेस ख़राब चले जाएं, उसको एक ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए, एज बैट्समैन हो उसके 3 से 4 मैचेस ख़राब चले जाएं, उसको एक ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए जिससे वो उसका कॉन्फिडेंस गेन करे। और इसी तरह टीम भी जब तक नहीं जीतेगी उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप ये देखें कि आपका कॉन्फिडेंस कितना शैटर्ड हुआ होगा 4-0 हारने से, कि आप अफ़गानिस्तान जैसी टीम से भी जो है प्रैक्टिस मैच हार गए हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप का पहला मैच है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान, वो विनिंग वो जीते और इंशाल्लाह वो अपना जो है अपना कॉन्फिडेंस वो गेन करे। और अगले मैचेस में एक जीत चाहिए होती है टीम को वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, उसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे थे कि जी देखें इसी जैसे बैट्समैन पे वर्क होता है इसी तरह बॉलर्स पे भी होता है। तो पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी में जितने भी बॉलर्स थे ये उस वक्त बिल्कुल नए आए थे, तो जितने भी बैट्समैन उस वक्त खेल रहे थे उन्होंने इन पे इतना वर्कआउट नहीं किया हुआ था कि ये स्लोअर वन कैसे करते हैं, ये पीछे कितना मारते हैं, इनकी लेंथ क्या होती है नॉर्मली। तो आई थिंक कि अभी जितनी भी टीम्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के ये बॉलर्स हैं इन पे वर्कआउट किया हुआ है। और इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान इनको अपनी गेम प्लान में भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर इन्होंने यहाँ पे परफॉर्म करना है, क्योंकि ये विकेट्स इंग्लैंड की जैसे नॉर्मल विकेट्स होती थी, ये विकेट्स वैसी नहीं है। यहाँ पे आपको वेरिएशन के साथ रिवर्स स्विंग और स्लोअर वन इसका यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये विकेट्स जो हैं ये बहुत ही बैटिंग विकेट हैं, 370 के ऊपर 370 चेज़ हो रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के बॉलर्स ने देख भी ली होगी, जो आपका कोचिंग स्टाफ है उन्होंने भी देख ली होगी। तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनके साथ इस पर वर्कआउट ज़रूर कर रहे होंगे कि अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लेके आएँ। बट तौफीक, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरह से हमारे हेड कोच मिकी ऑथर साहब ने इस टीम को लेके चले हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी से के बाद से या उससे पहले भी, मतलब आप सेटिस्फाइड है कि सही तरीके से टीम को तैयार किया गया वर्ल्ड कप के लिए, या खामियां काफ़ी रह गई, आपको लगता है कि वीकलिंग्स रह गए काफ़ी? नहीं, बिल्कुल इसमें ना मैं समझता हूँ कि ये क्लियर नहीं थे। ये इनके माइंड्स में जो है वो चाहे सिलेक्शन कमेटी है या आपका जो कोचिंग स्टाफ है, इनके माइंड्स में डाउट थे वहीद भाई, ये क्लियर नहीं थे कि हमने वर्ल्ड कप में किस कम्बिनेशन से जाना है। ये इसीलिए इन्होंने, आप देखेंगे किसी भी आप जो टीम देख लें, किसी ने पिछले 5 महीने से कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं अपने उन्होंने वो नहीं आजमाए जो कि उन्हें लगता था उन्होंने वही मोरलेस वही टीम खिलाई है जो वो समझते थे कि जो वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में देख लें कि अपने मेन प्लेयर, आप चलें फास्ट बॉलर्स को आप रेस्ट करवाएं वो समझ में आता है, लेकिन बैट्समैन जो हैं आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं 2 महीने के टाइम में, 1-1.5 महीने के टाइम में, और आप अपने बैट्समैन जो हैं उनको इतनी टॉप टीम जो चांस ताकि वो प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। और आसिफ जो आपने तौफीक जो मेन मसला जो मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि आसिफ अली को अगर आपके जहन में था कि इसने वर्ल्ड कप खेलना है तो ही शुड नेवर हैव बीन ड्रॉप्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन द वनडे सीरीज बिफोर दैट। उसको तो फिर मैक्सिमम एक्सपोजर आपको देने की ज़रूरत थी वनडे मैचेस में।
बिल्कुल इसी तरह बाबर आजम है, इसी तरह और जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आपको ऐसे फ़खर ज़मान है, आप टॉप टीम, अब नंबर 1 टीम है या नंबर रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर 3 में आती है, तो आप उनके अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं। आप जब वहाँ पे अपनी कंडीशंस में हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स जो बैट्समैन अगर उनके अगेंस्ट रन्स करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस गेन करेंगे। आपने अपने मेन प्लेयर्स स्पेशली बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने उनको जैसे रेस्ट करवा दिया और दूसरे बैट्स उनको ले आए, फिर उन्होंने जैसे परफॉर्म कर दिया। आबिद अली ने पहले मैच में 100 कर दिया, आपने उनको वर्ल्ड कप में अनाउंस कर दिया, फिर उसको ड्रॉप भी कर दिया। तो आई थिंक आप क्लियर नहीं थे माइंड, मतलब आपके माइंड क्लियर नहीं, आपके माइंड्स में डाउट थे कि हम क्या करने। आप मतलब वर्ल्ड कप से एटलीस्ट 3 से 4 महीने पहले आपने बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ जाना था कि जी ये हमारा 15 या 16 का स्क्वाड है, हमने इनके साथ ही स्ट्रिक्ट रहना है, इनके साथ ही खेलना है, इनके साथ ही जाना है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं ये कोचिंग स्टाफ की भी इसमें मैं समझता हूँ कि गलती है, सिलेक्शन कमेटी की भी गलती है कि आप जो है वो क्लियर थे ही नहीं, आपके माइंड्स में डाउट थे, आप क्लैरिटी नहीं थी, चेंजिंग्स क्लैरिटी नहीं थी। अब सलीम खाली जैसे जो तौफीक कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अब लेकिन एक चीज़ ये भी अब लोग कहते हैं और ये चीज़ आती है सामने कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमाम को चीफ सेलेक्टर बनाने का, अब इंजमाम का अगर हम मतलब रिकॉर्ड देखें 120 टेस्ट मैचेस और मतलब मोस्ट कैप प्लेयर फॉर पाकिस्तान मतलब एज अ बैट्समैन वगैरह, तो एक चीज़ ये तो साबित हो गई अब कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा अगर बहुत अच्छा प्लेयर रहा हो तो वो अच्छा सेलेक्टर भी बन सकता है या अच्छा कोच भी बन सकता है। मतलब अब हमें वी नीड टू गेट इस चीज़ से अब हमें निकलना पड़ेगा कि जितना बड़ा नाम होगा तो उतना अच्छा वो कोच होगा या सेलेक्टर होगा। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ मैं तो ये कहूँगा कि 3 साल हो गए इंजमाम साहब को, इन्होंने अपना बैंक बैलेंस तो बहुत बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान का जो टैलेंट बैलेंस है वो नहीं बढ़ा। मतलब टैलेंट ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे नए नए प्लेयर आ गए और बहुत ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तान की जो कैप है उसकी कीमत इन्होंने बहुत कम कर दी, क्योंकि आप PSL में 2 मैचों में परफॉर्म करें, आपको पाकिस्तान को खेलने के, चलो हो सकता है हसनैन वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन उसको लेकर जो आए वो तो फास्ट ट्रैक में लेकर आए। सारे साल जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं उनको आप मौका देते ही नहीं है। PSL में टीवी पे आ रहा होता है, लोगों को पता लगता है, उसको आप खिला देते हैं। ये अपनी, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे आपको भरोसा नहीं होगा तो फिर किस पे होगा? भरोसे ही। लेकिन सलीम आपका तो हेड कोच जो है वो तो आगे देखता ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको तो पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक लड़के कौन कौन से हैं। फिर तो सही है, फिर तो जिस तरह ये हो रहा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर रहे हैं तो कर दें, फिर PSL की बेस पे ही आप खिलाया करें। क्योंकि इंजमाम साहब को आप ये देखेंगे उन्होंने किया क्या। अभी इंग्लैंड में उनका क्या काम है जो वहाँ पे जाके बैठ गए वो $500। लेकिन आपने उस दिन देखा आपने कि जिस वक्त वो इंजमाम आया तो मिकी ऑथर किस तरह उठ के मिले उनसे, ऐसे लग रहा था जैसे इंजमाम बिग बॉस आया। बस वो दोनों का भी आगे पीछे हो रहा है। हाँ, वो दोनों की आखिरी टूर है ये, तो जाहिर है अब आपको लगता है 100%। और आप देखें कि इंजमाम साहब एक चक्कर क्या है वैसे सलीम खालिद के, मतलब याहिया भी हमारे साथ थे, वो भी कह के चले गए हैं कि टीम रोती हुई आएगी। आप कह रहे हैं कि 100% अब इनका आखिरी है। रोते हुए आएगा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको याद है इंजमाम, देखिए इंजमाम और मिकी ऑथर तो एक ही सूरत में जाते नजर आते हैं ना कि मतलब टीम अच्छा नहीं करेगी तो इफ़ द टीम डज वेल तो फिर तो रिटेन भी हो सकता है। तो आप दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि आपको उम्मीद नहीं है टीम से ज़्यादा? टीम से देखें, अगर आप ऑन पेपर देखें तो इतना ज़्यादा लग नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही फारिग हो जाए। लेकिन चीफ सेलेक्टर जो हैं उनको तो बता दिया गया है ओके जी, अच्छा, वसीम खान ने उनको बोल दिया गया है कि जी हम शायद आपको वर्ल्ड कप के बाद कंटिन्यू नहीं करें। उनको ये बात पता है अच्छी तरह, लेकिन उनको दुख भी है क्योंकि 13-14 लाख जितने वो ले रहे हैं तो वो एकदम $500 क्या कह रहा है? $500 उनको डेली मिल रहा है इंग्लैंड में। $500 कितने होते हैं आजकल? तो डॉलर इतना बड़ा हो गया मेरे ख्याल है। बहुत सारे बेचारे आला तालीम याफ्ता जो लोग हैं उनको महीने की सैलरी नहीं मिलती हुई जितनी उनको मिलती है। फिर एक और चक्कर PCB वालों ने ये शुरू किया हुआ है कि इनको हर टूर पे $250 डेली मिलते हैं एकोमोडेशन के। अच्छा, तो ये ले लेते हैं वो पैसे, होटल में नहीं रहते, किसी दोस्त के यहाँ रह जाते हैं और वो फिर पैसे बनाते हैं अपने। ये $500 से अलग होते हैं 250? ये 500 में शामिल होते हैं। अच्छा, 500 में शामिल जी, लेकिन 500 भी बहुत होता है ना। आप देखें बिजनेस क्लास का टिकट ही कितने का आ गया? $75,000 हो गया। 6-7 लाख का तो टिकट ही आ गया। तो इतना लूट रहे हैं ये तो नए क्रिकेट बोर्ड में, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब आप इस चीज़ से अंदाजा लगाएं जाकिर खान साहब का क्या काम है वर्ल्ड कप में, वो जा रहे हैं, उनको वो भी कहते हैं कि वो तो मिलने जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन वगैरह करेंगे, वो दूसरे क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि ही इज डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। आजकल के दौर में किसी से मिलना है, किसी से बात करने का क्या मसला है? ये आपका फ़ोन इधर उठाएं, स्काइप पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे कर लें, ये बहाने हैं सिर्फ लूटने के। सब दोनों हाथों से PCB को मिल के लूट रहे हैं। और मैं ये समझ रहा था कि शायद मानी साहब के आने से कोई फ़र्क पड़े, लेकिन इस तरह के जो टूर वगैरह सारे लोगों की जा रही है। अब देखें वसीम खान है, इंग्लैंड में रहते हैं वो,
उनको चाहिए थी साल में एक दिन 2 दफ़ा छुट्टी मिलती उनको, लेकिन वो 2 दफ़ा हुए हैं, एक दफ़ा भी गए, उनका तो बनता है अभी ना फिर भी जा रहे हैं। एमडी तो ऑब्वियसली बात है, अभी भी जो वो जाएंगे तो वो तो मतलब उनका तो रोल ही डिफरेंट है वही ना पे बिल्कुल। सबका ही बन रहा है। वो इंडिया के मैच तक है शायद वहाँ पर, जाकिर तो आई खान थिंक का भी उनका बन तो रहा इंडिया है। मैच में, लेकिन वसीम खान का होना ज़रूरी है ना वहाँ पर सलीम, कि अगर इंडियन बोर्ड ऑफिशियल भी आते हैं तो कहीं तो आपको इंटरेक्शन तो करना है ना। वो तो अभी एसीसी की मीटिंग हो रही है सिंगापुर में, वहाँ पे भी हुई होगी बात उनकी। उधर भी है, उधर भी है। तो वही बात है कि जहाँ जाना हो तो वो तो बहाना कोई भी बनाया जा सकता है। तो लेकिन सलीम, मतलब हमारे क्रिकेट बोर्ड में कब पैसा खर्च नहीं किया गया? मतलब जो भी चेयरमैन रहा है खर्चा ही हुआ। आप ये चाहे शहरियार हो, चाहे नजम सेठी हो, चाहे वो उससे पहले आप ये कह रहे थे ना कि हम खर्चे कम करेंगे, हम जो है नया हर क्रिकेट chairman बोर्ड यही बनाएंगे, नया कुछ करेंगे, लेकिन क्या नया हुआ आप बताएं? सारा कुछ वही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। कहते हैं भाई कि अभी ये वर्ल्ड कप हो जाए फिर वो बताएंगे आपको कि नया क्या करने जा रहे हो। वो कह रहे हैं बस वर्ल्ड कप तक इंतजार कर लो, क्योंकि असल में ये भी एक फैक्ट है, मतलब सलीम हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ये जैसे वसीम खान की अगर मैं बात करूँ, वसीम खान जो आए हैं तो मतलब ही इज़ जस्ट कैरिंग, मतलब बेसिकली वो कैरी ओवर कर रहे हैं चीज़ों को। वो क्या फ़ैसला करता है, मतलब इवन एहसान मानी क्या फ़ैसला कर लेते हैं अगर वो चाहते भी कि इंतज़ाम को हटा दें, चीफ सेलेक्टर या मिकी ऑथर को हटा दें हेड कोच, कैसे करते हैं? लोग कहते हैं कि जी अब वर्ल्ड कप में मतलब 4 महीने रह गए, 5 महीने रह गए और अब ये चेंजेस करने जा रहा है। आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके हाथ में था भी नहीं ये चीज़ें, डिसीजन, मेजर डिसीजन लेना। अब जो वर्ल्ड कप के बाद डिसीजन होंगे उसमें फिर पता चलेगा सही क्या सिलसिला आता है। वर्ल्ड कप के बाद तो मानी साहब नहीं हो तो कोई और हो, अगर खुदा ना खास्ता डिजास्टर होता तो वो तो ज़ाहिर है चेंज करते ही सारा। ये तो सारी पहले चीज़ें करते तो हैं, बात थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तौफीक, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के तो मसले मसाइल बहरहाल अपनी जगह चलते रहेंगे और वो तो मतलब नथिंग न्यू। लेकिन अगर हम दूसरी टीमों को देख रहे हैं तौफीक, वर्ल्ड कप में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि ये जो टॉप 5-6 टीम्स हैं, मतलब अब इतना ज़्यादा मतलब दूसरी टीमों का लेवल ऑफ जो एक्सेलेंस है खेलने का, वनडे क्रिकेट जिस तरह वो खेल रहे हैं, अब हमें ऐसा फील आती है जैसे पाकिस्तान हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द अदर टीम्स। बिल्कुल वहीद भाई ऐसे ही है। जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस है, जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज़ हारे, फिर इंग्लैंड में जाके 4-0, अभी अफ़गानिस्तान से हार गए हैं, लेकिन मैं स्टिल ये समझता हूँ, देखें अभी वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान की टीम, जैसे आपने पहले भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उस वक्त हमेशा परफॉर्म करती है जब उससे कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो होप, वी ऑल होप के जी अल्लाह करे कि जी वर्ल्ड कप अभी स्टार्ट हो रहा है, हमें बिल्कुल ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमें एक मैच इंशाल्लाह अगर हम जीतते हैं तो हम लोग देखें, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम हमें कहीं नज़र नहीं आ रही थी हमारी, बिल्कुल ही। अभी तो ये प्लेयर्स जितने भी हैं ये एक्सपीरियंस हो गए हैं, इनको मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर भी काफ़ी हो गया है। उस वक्त तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे जो बिल्कुल नए थे, तो हम लोग कहीं भी यही नहीं सोच रहे थे कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे, लेकिन वी वर द चैंपियन दैट टाइम। तो आई होप कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है अभी, और ये भी एक चीज़ है कि ये जो वर्ल्ड कप का फॉर्मेट है ये 92 के फॉर्मेट से है। अगर आपके 1 से 2 मैच या 3 मैच जो है वो ख़राब भी चले जाएं तो स्टिल यू हैव अ चांस टू कम बैक इन द टूर्नामेंट। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के लिए भी मैं समझता हूँ फेवर में जाती है कि अगर आपके 1 से 2 मैचेस ख़राब भी चले गए स्टिल यू हैव अ चांस। जैसे पहले वर्ल्ड कप हुए 2003 का वर्ल्ड कप या 2007 का वर्ल्ड कप, वहाँ पे आप 1 से 2 मैच हारते थे तो इट मीन्स कि आप टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मेट डिफरेंट है। इंशाल्लाह उम्मीद की हमें करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो 1 से 2 मैचेस पहले अपने जीते, अपने रिदम में आए और इंशाल्लाह एक विनिंग जो है टीम की तरह वो उभरे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल नहीं, यू आर वेरी राइट तौफीक, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे कितने भी आप क्रिटिकल हो पाकिस्तान, आप कितना भी डिसएग्री करते हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ से या उनकी हरकतों से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टीम जब खेलती है तो फिर वो तो पाकिस्तान के मतलब फ्लैग के नीचे खेल रही होती है। और जैसा भी सलीम खालिक ने एक बात बहुत अच्छी की और मैं भी यही बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एक ट्रेंड सेटअप हो गया है कि हमने अपनी नेशनल कैप को बहुत ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया है। मतलब द वे हसनैन वाज सेलेक्टेड आउट ऑफ नोवेयर आफ्टर जस्ट 2 मैचेस इन द PSL, इस तरह थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर आप जो है ना गलत कर रहे हैं, फिर आप मतलब यू आर नॉट गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू योर डोमेस्टिक क्रिकेट।
और फिर ठीक है हमारे क्रिकेट बिल्कुल वहीद भाई, आप सही कह रहे हैं। हैं। देखें, इसमें मैं एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि आप 15 से 20 दिन का जो टूर्नामेंट PSL से आप पाकिस्तान की टीम नहीं बना सकते। आपको अपना जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, जब तक आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक वहाँ पे जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको चांस नहीं देंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। ये 15 से 20 दिन के टूर्नामेंट से अगर आप ये कहें कि आप सुपरस्टार पैदा कर लेंगे, आप वो एक एंटरटेनमेंट वाली क्रिकेट है, वो T20 की हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप अब देखें कि अगर वनडे या टेस्ट क्रिकेट में आपने अपनी रैंकिंग बेहतर करनी है तो वो उसके लिए आपको जो है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपने जो वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं प्लेयर्स उनको चांस प्रॉपर देना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज़ नो वे टू इम्प्रूव योर क्रिकेट। नहीं, और सबसे बड़ी बात सलीम, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि मुझे थोड़ा सा बस हैरत ये हो रही है कि आपका एक कोच है जो 2016 से आपके साथ है, और मतलब ठीक है बड़ा नाम और वगैरह हर चीज़ एंड ऑल सॉर्ट थिंग, बट लास्ट ईयर जब हम न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट मैचेस हारे तौफीक यूई में, और जिस तरह हम हारे वो मैचेस, मतलब खास करके एक मैच जिसमें हमें सिर्फ 10 रन चाहिए थे जीतने के लिए और हमारे विकेटें भी थी उस वक्त, अजहर अली भी खेल रहा था, लेकिन एक हेड कोच मुझे ऐसा लगता है जैसे अब ही हैज़ टोटली फेल टू, मतलब जो क्या कहते हैं, गिव द प्लेयर्स कॉन्फिडेंस, या उन प्लेयर्स में कोई चीज़ मतलब एक जिद्दत उसने पैदा की हो या उनको इम्प्रूव किया हो, वो बिल्कुल चीज़ मुझे मिसिंग नज़र आती है। क्योंकि उल्टा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स और जो है नीचे चले गए हैं, कि मतलब आप 10 रन नहीं बना पा रहे हैं मतलब अगेंस्ट एवरेज स्पिनर्स लाइक सोधी एंड जितन पटेल, और आप मतलब मैच हार गए, वो टेस्ट मैच आप हार गए, तो प्रीटी शॉकिंग फॉर मी। तो आप मतलब अगर हम मिकी ऑथर की बात करें तो यू प्लेड अ लॉट अंडर बॉब वुलमर, तौफीक, और भी आपने देखे हैं फॉरेन कोचेस, मतलब लॉसन को भी आपने देखा, वॉटमोर को भी आपने देखा। अब आर यू सेटिस्फाइड विद द वे मतलब मिकी ऑथर हैज़ हैंडल्ड द टीम सो फार? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक चीज़ जो है, ये जो कोच का जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना। वो अभी तक मैं समझता हूँ कि मिसिंग है हमारे प्लेयर्स में। ये प्लेयर्स अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम से ज़्यादा ये अपने लिए खेलते हैं। अपने लिए जब आप खेलेंगे तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस तो ठीक रहेगी, लेकिन टीम आपकी कभी नहीं जीत सकती। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप अभी रिसेंटली हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, उसमें मेरे ख्याल है 4 से 5 100 हुए हैं, ठीक है जी, पाकिस्तानी बैट्समैनों ने किए हैं, लेकिन स्टिल हम लोग मैच नहीं जीत सके। तो अभी भी मैं ये चीज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में जो लैक कर रही है वो कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस हमेशा आपको आपका कोचिंग स्टाफ देता है। आपका कोच का काम होता है कि अगर आपको वो किस तरह से आपको गेम प्लान देता है, किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो आई थिंक कि मिकी ऑथर की तरफ से मुझे नहीं लगता कि ये प्लेयर्स को ये चीज़ मिली है जो कि मैं समझता हूँ कि एक फेलियर ही आप कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सलीम, आपको क्या लगता है मतलब मिकी ऑथर कितना कामयाब रहा एज ए कोच? ये बात बिल्कुल ठीक है। मिकी आर्थर का एक मसला ये भी है कि जब टीम हारती है तो वो एकदम से गुस्सा आ जाता है उनको, और वो ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद ही खिलाड़ियों को बहुत बातें सुना देते हैं, और आपको पता है 1-2 किस्से जो मीडिया में भी आ चुके हैं, तो उससे और कॉन्फिडेंस जो है प्लेयर्स के नीचे आ जाता है, और वो ज़ाहिर है घबराते भी होंगे कि जी आज और ख़राब खेले तो फिर कोच की डांट सुनने को मिलेगी। लेकिन ये चीज़ देखना पड़ेगा हमको कि मिकी आर्थर ने अब तक किया क्या है, कितने ऐसे उनके दौर में कामयाबी हैं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी जी बिल्कुल, तो ये सब देखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि शायद अब वर्ल्ड कप के बाद कोई नया कोच पाकिस्तान लेकर आए, मुल्की हो या गैर मुल्की, इसको देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन बात वही है ना, मतलब सलीम के 28-30 साल हो गए इस पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करते हुए। एक चीज़ तो हमने सीख ली कि मतलब आखिरी वक्त तक कुछ बोलो नहीं, कुछ भी हो सकता है इधर। क्योंकि आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी 2017 में, तो उस वक्त भी ये बातें चल रही थी कि भाई अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी बुरी गई तो मिकी की बुराई आई और मतलब छुट्टी हो सकती है उसकी। लेकिन वो देखें पर अल्लाह ताला का ऐसा लड़कों ने मतलब मेहरबानी अल्लाह ताला की, और फिर लड़कों ने ऐसा परफॉर्म किया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। तो यू नेवर नो, वर्ल्ड कप है, कुछ भी, जैसे तौफीक ने पहला मैच चला गया कर दी दूसरे मुल्कों से, एक आध मुल्क से उनकी बात भी हो गई काफ़ी। अच्छा, मिकी ऑथर की किससे बात कर रहे हो? कौन लेने को तैयार है उनका भाई?
है एक आध मुल्क में अभी बहुत कबल वक्त होगा मैं यहाँ बोल दूँ, लेकिन मैं आप वर्क कीजिए। लेकिन उन्होंने तो मतलब अभी वर्ल्ड कप जाने से पहले बड़े हैरानकुन तौर पर उन्होंने कहा कि जी अगर क्रिकेट बोर्ड मुझे एक्सटेंशन देना चाहता है तो दे दे मुझे एक्सटेंशन, मैं काम करना चाहता हूँ मेरे ख्याल है पाकिस्तान उनको टीम भी के ये साथ। मैसेज दे दिया गया है कि जी अब हम लोग जो है नया अपना लेकर आने, क्योंकि आप इस क्रिकेट बोर्ड को देखें, इन्होंने पीएसएल जब तक चल रही थी तो पीएसएल के लोगों को नहीं हटाया, मार्केटिंग वाले जो है सबको, पीएसएल खत्म हुई तो हटाया। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि एकदम से डिसीजन नहीं लिए इन्होंने, तो अभी वर्ल्ड कप में भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बोर्ड में आता है वो अपने दैट इज लोग, द सेंसिबल थिंग टू डू। जी तो वो जो भी आता है अपने लोग लेकर आता है, जाहिर है वो सिलेक्शन में और कोचिंग में ये लेकर आएंगे कोई ऐसे जिस पे ट्रस्ट हो इनको। तो यानी मिकी को मैसेज आ चुका है और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। जी, और उनके लेकिन पास जिस एक वक्त आध अच्छी पाकिस्तान ने ऑफर भी उनको है। लिया था सलीम, तो उस वक्त इनका कोई कंट्री को लेने को तैयार नहीं थी। ही वॉज कोचिंग समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया, बड़े लो लेवल पे किसी स्कूल वूल को कोच कर रहे थे वो, और ही वॉज द थर्ड और फोर्थ चॉइस। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने तो मतलब पीटर मूर, स्टुअर्ट लॉ वगैरह को पहले अप्रोच किया था, उन्होंने जब मना किया तो फिर हम मिकी ऑथर की तरफ मजबूरी में आए। लेकिन अब फिर बात वही, कोच जो भी आएगा ये तो इसमें तो फिर आपको पता है वसीम अकरम, रमीज राजा वगैरह का बहुत बड़ा हाथ होगा। मतलब अब वसीम खान खुद फैसला करते हैं नहीं करते, कि पावर उनके पास है, देखते हैं करते कि नहीं करते। एनीवे सलीम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड तौफीक थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टुडेज शो। टाइम हमारा हो गया नाज़रीन ख़त्म, और जैसे मैंने आपको कहा कि इस हफ्ते वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है तो चंद दिन ही रह गए वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं रात को 11 बजे और कुछ और वर्ल्ड कप की बातें करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।